गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम आपका नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और केमिस्ट्री की थर्ड ब्रांच शुरू कर रहे हैं, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमने अपनी बुक 1 पार्ट 1 कंप्लीट किया है केमिस्ट्री का, जिसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। उसमें हमारे शुरू के कुछ चैप्टर्स जो थे वो फिजिकल केमिस्ट्री के थे और बाद के चैप्टर्स जो थे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। अब हम अपना पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का, क्लास 12th का, जिसमें आपकी शुरू के जो 4 चैप्टर्स हैं दैट बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो उसमें जो सबसे पहला चैप्टर है दैट इज़ योर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हमारा जो ये ऑर्गेनिक का पार्ट है उसमें से क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सबसे पहले तो हमें ये ज़रूर पता होना चाहिए और उसके बाद मैं आपका पहला चैप्टर शुरू करूँगी दैट इज़ हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। बेटा इसमें से जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिकली नॉमेनक्लेचर का क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन है नॉमेनक्लेचर का, 2 मार्क्स की भी आती है, कई बार 1 मार्क की भी आती है। जो शुरू के आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे पेपर में, उसमें से आपको नॉमेनक्लेचर दी होगी, और अगर नॉमेनक्लेचर उसमें नहीं दी होगी तो आपके जो 2, 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे उसके किसी पार्ट में दी होगी, क्योंकि हमारे केमिस्ट्री में कोई भी क्वेश्चन प्योरली 5 मार्क्स का नहीं होता। प्योरली इन द सेंस सिर्फ सिंगल टॉपिक से बिलोंग नहीं करता, वो 3+2 या 2+3 की फॉर्म में ही होता है। सो नॉमेनक्लेचर हो गई। उसके बाद रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब है कि वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज हाई, वाई वाटर एग्जिस्ट एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, हम ये भी कह सकते हैं। इसके अलावा कि हमारी जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाली स्पीशीज़ हैं, वो चाहे कैटायनिक फॉर्म के हों या एनायनिक फॉर्म के हों या मॉलिक्यूल हों, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, उनका ऑर्डर आ सकता है। इस तरह के जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेसिकली, कि हमारा जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है और हमारा जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है, इन दोनों में से जो आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो किसका ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चंस बेसिकली। तो वो आपके 6 नंबर के आते हैं, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे या जो 3 मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें पार्ट्स के फॉर्म में आएंगे। डिस्टिंग्विश बिटवीन बिल्कुल आता है, जैसे इथेनॉल एंड इथेनल, बेंजीन या फिनॉल, इनमें डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, हाउ यू विल डिस्टिंग्विश दीज 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो क्वेश्चन डिस्टिंग्विश टेस्ट जिसको हम कहते हैं। नेम रिएक्शंस आती हैं 2 मार्क्स की। आपकी एनसीईआरटी बुक में जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस दी हैं वो डायरेक्ट 2 नंबर की पूछी जाती हैं। रिएक्शन मैकेनिज्म, आपके सिलेबस में 4-5 मैकेनिज्म है, वो आपसे पूछे जाते हैं। नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, कई बार 2 नंबर का भी आ जाता है। वर्ड प्रॉब्लम्स बेसिकली कन्वर्जन पर बेस्ड होती हैं या डायरेक्टली आपसे 5 रिएक्शंस पूछ ली जाती हैं। इट डिपेंड्स कि जो पेपर सेट हो रहा है वो किस तरीके से किया जा रहा है। सो इस तरह के क्वेश्चंस हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो हमारे 4 चैप्टर्स हैं उनमें से हम इस पार्ट को कंसिडर करते हुए हम उसकी स्टडी को करेंगे। अब मैं चैप्टर आपका शुरू कर रही हूँ, दैट इज योर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड हेलो एल्केन। हेलो वर्ड मीन्स हेलोजन। हेलो वर्ड जो है आपका वो हेलोजन के लिए यूज हुआ है। एंड यू नो व्हाट आर एल्केन्स, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि एल्केन्स किसे कहते हैं। द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग ऑल सिंगल बॉन्ड्स या द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर नोन एज एल्केन्स। एल्केन्स क्या होते हैं, जहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते हों और एक दूसरे के साथ बॉन्ड फॉर्म करते करते उनके सारे बॉन्ड्स जो हैं वो सिंगल भी हों, they are known as alkanes, and the general formula for alkanes is CnH2n+2। वहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन को हटा दें या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन्स को हटाकर उसकी जगह कोई भी हेलोजन सब्स्टिट्यूट कर दें हाइड्रोजन की जगह, तो वो जो कंपाउंड बनता है दैट इज नोन एज हेलो एल्केन। द मोनो हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन आर कॉल्ड एल्काइल हैलाइड्स, उनको हम हेलो एल्केन्स भी कहते हैं। एल्काइल हैलाइड्स जो है बेटा ये इनका कॉमन नेम है एल्काइल हैलाइड्स, और जो मैं हेलो एल्केन आपसे कह रही हूँ वो उसका IUPAC नॉमेनक्लेचर में हम
यूज करते हैं। मैं इसका नॉमेनक्लेचर भी आपको कराऊंगी। पहला तो सबसे पहला मेरा पॉइंट है कि मैं आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर करूं कि आप जो यहाँ पर हेलोजन, हेलो एल्केन समझ रहे हैं वो क्या है। मैंने आपसे कहा एल्केन ले लीजिए, और एल्केन लेने के बाद आप उसका 1 या 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए और उसकी जगह चाहे सेम हेलोजन चाहे डिफरेंट हेलोजन अटैच कर दीजिए। दैट इज बेसिकली योर हेलो एल्केन और हेलो एल्काइल हैलाइड। ठीक है, चलिए, देयर नेम्स आर डिराइव्ड बाय नेमिंग ऑफ द अटैच्ड एल्काइल ग्रुप ऑफ हेलोजन एंड एडिंग द नेम ऑफ द हैलाइड। देखिए, जैसे कि ये है आपका CH3Cl, दिस इज इट्स कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड। इसको हम क्लोरोमीथेन लिखेंगे, देन इट बिकम्स इट्स IUPAC nomenclature. IUPAC nomenclature I have already explained you in class 11, but I will definitely give you 1 or 2 lectures which are dealing with IUPAC nomenclature, as a question directly come from this part in your exam. So that is very very important. So I will take in my next classes, आगे की जो classes आएंगी उनमें मैं लूंगी। पहले आप जरा यहाँ देखिए, it is very simple compound। आपके मीथेन में CH4 में एक हाइड्रोजन को रिमूव किया गया है और उसकी जगह Cl को अटैच कर दिया गया है। दिस इज योर व्हाट, ये आपका बन गया है हेलो एल्केन। एल्काइल हैलाइड जो है दैट इज इट्स कॉमन नेम, ये इसका कॉमन नेम है। ऐसे ही अगला वाला देखिए, इथेन आपने लिया है, इथेन का एक हाइड्रोजन रिमूव किया है और उसकी जगह ब्रोमीन को ऐड कर दिया है। सेम केस विद द नेक्स्ट कंपाउंड, यहाँ पर आपने प्रोपेन लिया है और प्रोपेन का भी एक हाइड्रोजन रिमूव करके आयोडीन को जोड़ दिया है, तो इट्स N प्रोपाइल आयोडीन। N मतलब नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या है कि चेन सिस्टम नहीं है, इट इज अ स्ट्रेट चेन। N अगर इस तरीके से कहीं लगा होता है इसका मतलब होता है स्ट्रेट चेन। अब देखिए, यहाँ पर ब्यूटाइन 4 कार्बन लिए हैं एंड इट इज अ ब्रांच्ड चेन, ब्रांच्ड बनाई है, और यहाँ पर जाकर क्लोरीन को रिप्लेस मतलब हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस किया है। इट इज अगेन अ हेलो एल्केन और यू कैन से एल्काइल हैलाइड, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर है, ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। तो इस तरह का कोई भी कंपाउंड अगर आप बनाते हैं तो उसको हम सिंपली नाम देते हैं हेलो एल्केन और एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कॉमन नेम है, और अगर हम उस कंपाउंड का नाम हेलो, हेलोजन पहले मेंशन करते हैं, उसकी पोजीशन मेंशन करेंगे और देन एल्केन मेंशन करेंगे, तो दैट इज योर हेलो एल्केन, दैट इज योर IUPAC नॉमेनक्लेचर। ना IUPAC नॉमेनक्लेचर, बेटा IUPAC नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करने के लिए आई वांट टू टेक होल क्लास, आपको मैं पूरा क्लास भी लूंगी, साथ ही साथ एक अलग से बिल्कुल वीडियो बनाकर भेजूंगी अबाउट द IUPAC नॉमेनक्लेचर, बिकॉज IUPAC नॉमेनक्लेचर को हमें थॉरोली डिस्कस करना है। तो जो बिल्कुल उसके जनरल पॉइंट्स हैं, आई वांट टू डिस्कस दैट, मैं वो डिस्कस करना चाहती हूँ। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले हम कुछ भी नहीं करते हैं, सबसे पहले हम सिर्फ और सिर्फ अपना ग्रुप ढूंढते हैं। जो भी ग्रुप उस पर लगा है, चाहे वो हेलोजन है, चाहे वो आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है, एसिड COH है, एल्कोहल लगा है, OH लगा है, वो अमीन है, वो चाहे साइनाइड CN ग्रुप है, आइसोसाइनाइड NC ग्रुप लगा है, व्हाटसोएवर इट बी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द ग्रुप। सबसे पहले हमें ग्रुप फाइंड आउट करना है। जैसे ही हम ग्रुप फाइंड आउट करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा चेन्स, के हमारी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी। लॉन्गेस्ट चेन भी हमें इस तरीके से चूज करनी है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन में मैक्सिमम ग्रुप्स जो है वो कवर हो जाए, क्योंकि जहां पर पॉसिबिलिटी होगी आपकी चेन बनने की, वहां पर आप जरूर चेक करेंगे कि कौन सा जो आपका चेन है वो आप ड्यूरिंग नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। जब हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हमें कई सारी चेन्स मिलती हैं, कई सारी हम स्टाइल में नंबरिंग करते हैं, तो वहां से हमें सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट ढूंढना होता है कि हमारा सबसे अप्रोप्रिएट चेन कौन सा है जिसमें मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे कवर हो जाने चाहिए। थर्ड पॉइंट होता है हमारा नंबरिंग हो गई, हमने चेन ढूंढ ली। नाउ द सम ऑफ लोकेंट्स मस्ट बी मिनिमम।
आपका जो लोकेंट्स, लोकेंट्स का मतलब है बेटा सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स, जो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स लगे हैं उनका जो नंबर है वो मिनिमम होना चाहिए। अब मैंने आपको ये 3 रूल्स बताए हैं और इसके बाद मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के पास ले चलती हूँ। उन कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करने के बाद आपको ये पॉइंट जो मेरे हैं समझ आएंगे। नाउ दिस इज माय फर्स्ट कंपाउंड CH3CH2Br। अब मैंने पहला पॉइंट आपको क्या बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द ग्रुप। हमें कोई भी जो एक्स्ट्रा ग्रुप लगा है जो कि सब्स्टिट्यूएंट जिसको हम कहेंगे, सबसे पहले हमें वो ढूंढना है। हमने ढूंढ लिया ब्रोमीन है, हमने इस कार्बन को 1 नंबर दे दिया और इस कार्बन को 2 लिख दिया। इसके अलावा इस कंपाउंड में और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारा सम ऑफ लोकेंट्स, अब हमारी चेन भी हमें मिल गई 2 कार्बन की। सम ऑफ लोकेंट्स मस्ट बी मिनिमम, मतलब ब्रोमीन जो है मैं अगर इसको 1 और इसको 2 लिखूं तो वो सेकंड पोजीशन पर आएगा, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 लिखती हूँ तो वो फर्स्ट पोजीशन पर आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पर मैं लूंगी। फर्स्ट पोजीशन अगर हम कंपाउंड में मेंशन नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। ऐसे कंपाउंड में मेंशन जरूर करना पड़ेगा जहां पर कोई और कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं, जैसे कि हमें यहाँ पर 2 कार्बन दिए हैं, तो इन दोनों कार्बन में से किसी भी एक कार्बन पर अगर ग्रुप लगा है तो मैं अगर वहां पर 1 नहीं भी लिखती हूँ तो भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड? Br लगा है, हेलो एल्केन। हेलो हम पहले लिखेंगे ब्रोमो, Cl होता तो लिखते क्लोरो, F होता तो लिखते फ्लोरो, I होता तो लिखते आयोडो। यहाँ पर Br है, ब्रोमीन है, तो हम यहाँ लिखेंगे ब्रोमो और उसी से बिल्कुल मिलाते हुए लिखेंगे इथेन। क्योंकि जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं हम पहली बात तो कोई गैप नहीं छोड़ते। दूसरी बात, हमारे नॉमेनक्लेचर का जो पहला अल्फाबेट होता है दैट रिमेन्स ओनली इन कैपिटल लेटर्स, वो सिर्फ कैपिटल लेटर्स में रहेगा, बाकी कैपिटल लेटर्स में जो आपके अल्फाबेट्स हैं बाकी के वो नहीं आएंगे। एक्सेप्ट हम किसी पर्टिकुलर अमीन की बात ना कर रहे हो तब हम उसमें पोजीशन बताते हैं, ओनली देन, अदरवाइज नॉट। या हम पर्टिकुलर किसी ग्रुप के बारे में बता रहे हो, जैसे साइनाइड है, हमने साइनाइड, उसमें तो प्रॉब्लम नहीं। जैसे हमारा आइसोसाइनाइड है NC से जुड़ा, तो जैसे जहां पर हमारे एम्बिडेंडेट लाइगेंड्स की हम बात करेंगे वहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो जब वो पॉइंट आएगा मैं उसको आपको तभी डिस्कस करूंगी। तो पहला कंपाउंड आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, ब्रोमो इथेन। नाउ वी स्विच टू सेकेंड कंपाउंड 1 2 3। अगर मैं इसकी नॉमेनक्लेचर इधर, सॉरी नंबरिंग इधर से ना कर इधर से कर दूं 1 2 3, तो भी मेरा जो ये ग्रुप है जिस पर क्लोरीन लगा है सेकेंड कार्बन पर, इट अगेन कम्स ऑन सेकेंड पोजीशन, वो फिर से सेकेंड पोजीशन पर आया है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 1 इधर लिखूं या इधर लिखूं। तो ये कंपाउंड का नाम क्या होगा? 2, सेकेंड पोजीशन लिखेंगे, छोटा सा हाइफन लगाएंगे एंड लिखेंगे क्लोरो। क्लोरो का C आपका बड़ा होना चाहिए। एज इट कंटेन्स 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोप, और यह हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि बाकी रेस्ट ऑफ द जो बॉन्ड्स है दैट इज सिंगल, वो सिंगल है, सैचुरेटेड बॉन्ड्स है सारे। नाउ वी कम टू दिस कंपाउंड 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, अलग अलग तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अब मैंने जैसे आपको 3 रूल्स बताए। पहला रूल, हम सबसे पहले ग्रुप को ढूंढेंगे, जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा सब्स्टिट्यूएंट को ढूंढेंगे। दूसरा, कार्बन चेन को ढूंढेंगे कि कौन सी कार्बन चेन लॉन्गेस्ट है और कौन सी चेन में मैक्सिमम जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कवर हो गए हैं। एंड देन सम ऑफ द लोकेंट्स मस्ट बी मिनिमम, तो सम ऑफ लोकेंट्स हमारा जो है वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमने ढूंढ लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं 1 2 3 करती हूँ तो भी सेम बात है, 1 2 3 करती हूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड पोजीशन पर मेरा मिथाइल ग्रुप लगा है। अगर CH3 ग्रुप साइड चेन में आ जाए जिसको हम काउंटिंग नहीं करें तो हम उसको मिथाइल बोलेंगे। अगर CH3 है, अगर यहाँ पर C2H5 होता सपोज, तो हम उसको कहते हैं इथाइल, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे। फर्स्ट पोजीशन पर लगा है आयोडीन। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हम ग्रुप्स को लिखते हैं, यू मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, ये चीज याद रखिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे 1 हाइफन आयोडो। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पर लगा है मिथाइल, फिर से हाइफन, डिजिट आएगी आपकी, न्यूमरल आएगा, देन हाइफन, देन मिथाइल, और 3 कार्बन है, नाउ इट बिकम्स प्रोपेन। सो इन दिस मैनर we will do the nomenclature of
हेलो एल्केन। नीचे कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, सी